हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 को। और चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक के काल को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। सूफी खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई जिनमें शामिल है। तो सूफी खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कश्फ उल महजूब इस विधा का एक उदाहरण है। तो सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कश्फ उल महजूब जो है इस विधा का एक उदाहरण है। यह पुस्तक अली बिन उस्मान हुजबीरी द्वारा लिखी गई। तो कश्फ उल महजूब के लेखक जो है अली बिन उस्मान हुजबीरी हैं, और अली बिन उस्मान हुजबीरी की मृत्यु जो है 1071 ईस्वी में हुई। साहित्य इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। मुलफुजात सूफी संतों की बातचीत है। तो मुलफुजात में क्या है? सूफी संतों की बातचीत है। मुलफुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुआद है। तो मुलफुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुआद है। यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है। तो मुलफुजात में है निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित है, जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिज्जी दिहलवी ने किया। तो फवाइद अल फुआद का संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिज्जी दिहलवी ने किया। मुलफुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ। इनका उद्देश्य मुख्यतः उपदेशात्मक था। उपमहाद्वीप के अनेक भागों से, जिसमें दक्कन शामिल है, अनेक उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा। मुक्तबात में लिखे हुए पत्रों का संकलन है। ये भी पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। तो मुक्तबात वह पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है, जिसे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। वह इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी की मृत्यु जो है 1624 में हुई थी। नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी के लिखे मकतूबात ए इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। इस शेखी विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और सांप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी या का सियार उल औलिया है। तो भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहद्दिस दिहलवी का अखबार उल अखयार है। तो अब्दुल हक मुहद्दिस दिहलवी की मृत्यु 1642 ईस्वी में हुई थी। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय हैं, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है और सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय में हुआ है, उससे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया। बहुत सी सूचनाएं ऐसी थी जिनमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया। वह कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्मृत हो गए। अब हम लोग काल रेखा को देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ मुख्य धार्मिक शिक्षक के बारे में देखेंगे। लगभग 500 से 800 ईसा पूर्व में तमिलनाडु में अपार समंदर और सुंदर मूर्ति हुए, और लगभग 800 से 900 ईस्वी में तमिलनाडु में नंबर मणिकुच्चार और अंडाल और तोंद्रा द्वीप पोड्डी हुए, और लगभग 1000 से 1100 ईस्वी के बीच में देखेंगे तो पंजाब में अल हुजबीरी दातागंज बख्श, तमिलनाडु में रामानुजाचार्य हुए, और लगभग 1100 से 1200 ईस्वी में देखेंगे तो कर्नाटक में बसवन्ना हुए,
और फिर 1200 से 1300 ईस्वी के बीच में देखेंगे तो महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई, राजस्थान में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब में बहाउद्दीन जकारिया और फरीदुन गंज ए शकर, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आदि हुए। उसके बाद 1300 से 1400 ईस्वी के बीच में देखेंगे तो कश्मीर में लाल देद, सिंध में लाल शाहबाज कलंदर, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, उत्तर प्रदेश में रामानंद, महाराष्ट्र में चोखमेला और बिहार में शराफुद्दीन याह्या अमनेरी हुए। और लगभग 1400 से 1500 ईस्वी के बीच में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, सूरदास, पंजाब में बाबा गुरु नानक, गुजरात में वल्लभाचार्य, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी और गुजरात में मोहम्मद शाह आलम, गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद यशुदराज और असम में शंकरदेव, महाराष्ट्र में तुकाराम हुए। और लगभग 1500 से 1600 ईस्वी के बीच में देखेंगे तो बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु हुए, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुदस और गंगोही, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास हुए 1500 से 16 ईस्वी के बीच में। वहीं पे लगभग 1600 से 1700 ईस्वी के बीच में देखेंगे तो हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी, पंजाब में मियाँ मीर हुए। तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 6 जो है हम लोग का समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 को।